जो आपके पास जिन है उसकी हकीकत बेसिकली क्या है? कुरान में एक पूरी सूरत है सूरह जिन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे जिन, उनको पता है कि मस्जिद अक्सा जिन्हों ने बनाई थी, ये तो फैक्ट है। मैं आपसे कुछ वैसे ही जानना चाहती हूँ कि इनके खदुखाल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं ये? बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के। इसमें कटा जिन है, इसका सर ही नहीं होता। इसमें बोनी जिन है, इसमें दियो हैकल जिन है, इसमें आपके साथ वो रहते, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं? बेड में बैठी हुई हूँ और मेरा पूरा मैट्रेस अंदर गया, बाहर आया और के पड़ी है शेल्फ्स पे, और वो सारी वहाँ से फ्लाई करके उनके बेड पर आ गई। खास मैं समझती हूँ कि एक खास एंटिटी ही हैं आप हमारे लिए। रुकापा, ये बताइएगा कि आपके पास जिन की क्या हकीकत है? जो आपके पास जिन है उसकी हकीकत बेसिकली क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात की परसों मैं एक पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा हमें हर चीज़ प्रूफ क्यों करनी है। जिन है, इनकी हकीकत है। कुरान में एक पूरी सूरत है सूरह जिन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे जिन, उनको वो इस्लाम सिखाते थे। एक वादी जिन है सऊदी अरेबिया में। व्हाई डू आई हैव टू प्रूव कि जो मेरे पास जिन है वो है या नहीं है? इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे ज़ाती फ्रेंड्स हैं। आप मुझे कल के ये कहें कि अच्छा मैडम आप कहती हैं कि हुमायूं सईद मेरा कभी दोस्त होता था, प्रूव करें। क्या प्रूफ है? आई एम आउट ऑफ टच। आई यूज टू वर्क फॉर टेलीविज़न। हम एक जगह बैठते थे, सारे फ्रेंड्स खाना खाते थे। अदनान जलानी से मेरी दोस्ती थी, नबील मेरे घर आता था, फलाना बंदा आता था, ये सब लोग आते थे, हम बैठते थे। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ क्या होता है? या आप खुदा ना ख्वास्ता कहें किसी के किसी से अफेयर है, प्रूफ करके दिखाएं। हम उनकी चैट पकड़ लें, हम उनकी तस्वीरें पकड़ लें। जिन्नात का क्या प्रूफ करके दिखाएं? अच्छा देखिए, आप कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप एक खास, मैं समझती हूँ कि एक खास एंटिटी ही हैं आप हमारे लिए। थैंक यू फॉर पुटिंग मी इन द एंटिटी की दुनिया में डाल दिया। तो आप बजाते हमारी एक होता है ना कि एक ह्यूमन आई होती है, वो नहीं चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकती, ना इन चीज़ों को देख सकती है। मैं आपसे कुछ वैसे ही जानना चाहती हूँ कि इनके खदुखाल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं ये? लोगों को बड़ा एक वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे, और जिनको दिख जाते हैं वो वाकई दिखते हैं, और किन शक्लों में आप आई होप दिखते कि हैं? लोगों को ये एक्सपीरियंस ना हो तो बेहतर है। इसको हम लोग इनवाइट करते हैं, मगर खौफ एक ऐसी चीज़ है विच इज़ अनबेरेबल। बहुत से लोग हैं जिनका हार्ट है स्टॉप्ड। बहुत से लोग हैं जिनको जब हम छोटे थे हम सुनते थे हमारे चचा ने देखा, फलाने ने देखा, उनको 3-3 दिन बुखार होता था। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग वेरी ऑर्डिनरी कि आप कह दें कि जी जिन, और असल हालत में आपके सामने अगर आ जाए तो इट्स रियली भयानक, बिकॉज़ ये पूरी मखलूक है और इनमें बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के हैं। ठीक है, इसमें कटा जिन है, इसका सर ही नहीं होता। इसमें बोनी जिन है, इसमें दियो हैकल जिन है, इसमें परियां जिन है, इसमें बदबूदार जिन है, इसमें गलाजत वाले जिन है जिनसे स्मेल आती है। अब एक खातून ने मुझे फ़ोन किया, उनके घर से हर वक्त स्मेल आती है। उनके वहाँ कोई खलीज जिन आया हुआ है। फिर इसमें इनके भी अपने मज़ाहिब हैं, ये मज़हबों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इनके कबीले हैं। ठीक है ना। तो हमने तो जाफ़र जिन का सुना है। हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सूरत में हमने हैकल देव का और जिन का सुना है। तो आपको पता है कि मस्जिद अक्सा जिन्होंने बनाई थी, ये तो फैक्ट है। Exactly. अब लोग कहेंगे जी प्रूव करके दिखाओ। What प्रूफ क्या? There are so many things. अच्छा, आप मुझे प्रूव करके दिखाएंगे आप सांस ले रही हैं? Exactly. ले रही है ना, आप जिंदा है ना। आप मुझे बताएं कि आप ये H2O है, ऑक्सीजन है, क्या है आपके अंदर ना के जा रही है, आपके ब्लड में जा रही है। There are certain things जो अल्लाह ने हमें क्लियर, साइंस ने तो इतनी तरक्की कर दी, हर चीज़ का पता लग गया है। ठीक है, साइंस ने तो यहाँ तक कर लिया है कि डेड बॉडी से जब स्पिरिट जाती है तो कितना वजन है, रूह का कितना वजन है, 0.5 ग्राम्स वजन है। अ बॉडी वॉज मेजर्ड बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ, तो उसका इतना वजन में कमी है, मीन्स के रूह का भी वजन है। रूह का भी वजन है। हमारे अंदर जो रूह है, जो हम समझते हैं कि ऐसे चलती फिरती हवा है, उसका भी वजन है। उसका भी वजन होता है। अच्छा ठीक है, आपने कई दफ़ा ना आपने पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है कि आप जिन्नात को खाना बनाकर भी खिलाती हैं, और आपके साथ वो रहते, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं? मीठा क्या बना के खिलाया आपने? कल मेरी मेड आई थी जो हम साथ रहते थे, और हम कल ही बात कर रहे थे
इसी की। तो वो कह रही थी कि याद है आपको आंटी जब हम सूजी का हलवा बना के ऊपर के कमरे में रखते थे, एंड इट हैपेंड, उसने आंखों से देखा, और उस कमरे को हम लॉक करते थे क्योंकि बच्चे मेरे, वो मेरा वो था लाइब्रेरी था, मेरा रीडिंग रूम था, उसमें भी सारी किताबें थी, तो उसको हम थर्सडे की रात को शाम में मगरिब में हम हलवा बना के बड़ी सी प्लेट में रख के ऊपर रखाते थे, दरवाज़ा लॉक करते कि बच्चे ना जाएं, ठीक है। किसी के पास और चाबी नहीं थी सिवाय मेरे और मेरी जो बेटी बनी हुई थी, और हम सुबह जाते थे प्लेट खाली होती थी, तो कौन खाता था? ठीक हो गया। और मेरी नानी ये करती थी, हमने तब भी देखा था बचपन में। तो इसलिए किसी ने मुझे ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी तरफ से उन्होंने मुझे अमेरिका से पैसे भेजे थे कि हमारी तरफ से जन्नत के लिए आप खाना हर थर्सडे बना के खिलाएं। तो आपा इनको खिलाने से क्या होता है कि मतलब कोई आपको, अगर आपने भी मुझे कॉफ़ी और चाय बिस्किट्स, कॉफ़ी आपने मुझे पूछा था ना क्या पियेंगी, साथ आपने बिस्किट भी रखे, तो आई फेल्ट हैप्पी। आप मेरे घर में आती हैं, मैं आपको सर्व करती हूँ कोई चीज़, तो आपको क्या लगता है? नहीं आपा, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे हम इंसान सदका वगैरह करते हैं अपनी चीज़ों के लिए कि हमारी चीज़ें, ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाए, क्या इसका भी कोई इस तरह से कोई लिंक होता है कि आप जन्नत को खाना खिला दें तो देखिए, वो फिर आपको तंग नहीं करते, वो आपको तंग नहीं करते, वो खुश होते हैं, उसे वो दुआ भी देते हैं, वो दुआ भी देते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि अच्छी बात करो, फरिश्ते भी गुजर रहे होते हैं, अगर आप अच्छी बात करें, कह दें आमीन, तो आपकी दुआ पूरी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुरी बातें ना किया करें, अच्छी बात किया करें, यू नेवर नो कौन आमीन कह दे। इसी तरह जन्नत है, उससे फिर जन्नत कह दे आमीन और आपकी दुआ पूरी हो जाए। सो ये इन मखलूक़ात का एग्जिस्टेंस है, ये हमारी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं, हमारी यूनिवर्स में हमारे साथ को एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। आपा, इनकी एग्जिस्टेंस कैसे फील होती है, अगर मैं पूछना अगर वो चाहें आपको फील कराना और उनका कोई रीज़न है आपको फील कराना, तो वो आपको अपना प्रेजेंस बता देती हैं। लिटरली मैंने तो अपना बेड में बैठी हुई हूँ और मेरा पूरा मैट्रेस अंदर गया बाहर आया, और हमारी चीज़ें मेरे बच्चों ने देखी कि पड़ी हैं शेल्फ्स पे, और वो सारी वहाँ से फ्लाई करके उड़ के बेड पर आ गई। ऐसी चीज़ें मूवमेंट्स होती हैं आपके घरों में, और आपको पता लग जाता है। बट बात ये है कि ये भी तो हो सकता है ना, आप ये देखें चीज़ उड़कर आ रही है और आप चीखें मार के डर के बेहोश हो जाए, अल्लाह ना करे आप फौत हो जाए। दे कांट टेक इट, इवन उनके उसमें ये कत्ल है, और वो मुजरिम है। ये उनके वहाँ पे उनकी कम्युनिटी के अंदर भी ये चीज़ होती है। बिल्कुल वहाँ भी मैंने आपको बताया ना, उनके रिलीजन्स भी हैं, उनके कबीले भी हैं, लॉज भी हैं। दे कांट हार्म यू अनलेस समबडी हैज़ कैप्चर्ड देम। मुअक्कलात जैसे लोगों के होते हैं जो पीर वीर के पास कहते हैं ये काला जादू किया, फलाना किया, कब्रिस्तान में बैठे इतनी देर किया, 40 दिन किया, ये वजीफ़े पढ़े, ये पढ़ी, तो उसके बाद हमें एक जिन काबू में आ गया, चुड़ैल काबू में आ गई, पिछल पैरी आ गई, ख़वातीन ज़्यादा ऐसे कामों में होती हैं। तो आपको नुकसान नहीं देते, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो आप इनका ताल्लुक, अगर मैं पूछूँ कि किस कबीले से है जो आपके पास है? जिन आई हैव आस्क्ड देम, मैं उनसे इतनी ज़्यादा गपशप नहीं मारती। ओके, डजंट मैटर टू मी। देखें, मुझे नमाज से नहीं रोकते, मेरी जाए नमाज ठीक रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाथरूम में गई हूँ, मेरा पाँव स्लिप हो गया हो। आई एम वेरी केयरफुल एट माई एज, आई हैव टू बी, बिकॉज इस एज में अगर आपकी कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। सो मुझे कोई